इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं फैसले के हवाले से। फैसले में कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। इलेक्शन कमीशन का फैसला 4-1 के तनासुब से जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। फैसले में कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। इलेक्शन कमीशन का फैसला 4-1 के तनासुब से जारी किया है। इस वक्त अहम खबर दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, राजा काशिफ ने हमें ज्वाइन किया है। राजा काशिफ, बताइएगा इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो है महफूज फैसला आज जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले जो है वो 4-1 के तनासुब से जारी किया गया है। फैसले में कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस जो है नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इसके अलावा तहरीरी फैसले के बारे में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 53 की शिक 6 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत जो है फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों के मामले पर जो है कहा है कि उनको ये नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इसके अलावा कहा गया कि जो है मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो है दीगर जो जमातों ने अपनी दरखास्तें दायर की थी, उसके हवाले से ये फैसला किया गया और इनको मखसूस नशिस्तें जो है वो नहीं अलॉट की जाएंगी। जी अच्छा राजा काशिफ, इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट ना करने का जहां फैसला कर लिया है, अब क्या रिएक्शन आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो फैसला 3 दिन कबल जो है महफूज किया गया था और उसमें यही कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से फैसला जल्द जारी करेगा। और इलेक्शन कमीशन ने आज जो फैसला जारी किया है उसमें यही कहा गया कि जो आइन का आर्टिकल है 53 उसकी शिक 6 और इलेक्शन एक्ट का जो है सेक्शन 104 उसके तहत ये फैसला किया गया और जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें जो है वो नहीं दी जाएंगी, मखसूस नशिस्तें। और इस हवाले से जो दीगर जमातों का रद्द-ए-अमल अभी आना जो है बाकी है और इस हवाले से जो कहना है वो कबल वक्त है। दीगर जमातों के रद्द-ए-अमल आने के बाद ही इस हवाले से बताया जा सकता है कि इस हवाले से क्या कहा जाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त खबर दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट ना करने का फैसला कर लिया है। हमारे नुमाइंदे राजा काशिफ भी जैसे कि हमें अपडेट कर रहे थे, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि अभी दीगर जमातों की जानिब से रिएक्शन आना बाकी है। ये कबल वक्त है कि क्या रिएक्शन आएगा। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया है। अहम तरीन फैसला जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट ना करने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि इस वक्त महफूज फैसले के हवाले से नशिस्तों की हकदार नहीं है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। इलेक्शन कमीशन का फैसला 4-1 के तनासुब से जारी किया है और साथ ही तहरीरी फैसले में कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 53 की शिक 6 इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत फैसला सुना दिया है। अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, तहरीरी फैसला बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। फैसले में कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है और इलेक्शन कमीशन का फैसला 4-1 के तनासुब से जारी किया है। इस वक्त आपको खबर दे रहे हैं, तहरीरी फैसले में कहा गया है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कंवर दिलशाद हमारे साथ मौजूद है। सर, अहम तरीन फैसला जारी किया गया है, क्या कमेंट करेंगे इस पर? ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 53 का हवाला दिया है और इसी तरह से जाहिर है कि उन्होंने आर्टिकल 53 के साथ साथ सेक्शन 104 भी इसमें लागू होता है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मुताबिक जो है तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता जो जमात थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उनको उन्होंने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अब इसके बारे में तो अब अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकती है
अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इस फैसले के बारे में अपना हाथ में फैसला जारी करेगा। अच्छा, जानना आपसे चाहेंगे कि जिस तरह से ये मखसूस नशिस्तें इस वक्त हाथ से चली गई हैं, सदारती इलेक्शन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सदारती इलेक्शन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जाहिर है कि ये सीटें जो है वह अभी तकसीम नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मिनट हो जाएगी। सदारती इलेक्शन 9 तारीख को हो रहा है, तो सदारती जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं आ जाता उस वक्त किसी दीगर सियासी जमातों में इसकी तकसीम होना जो है नामुमकिन है। उसको अलॉट नहीं कर सकेंगे दीगर सियासी जमातों को जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं आ जाता। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से महफूज फैसला सुना दिया है, क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है रिजर्व सीट्स के मुतालिक, जो नॉन मुस्लिम या आपकी विमेन सीट्स हैं, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 और आर्टिकल 224 इस सारी सिचुएशन को डील करता है, और उसके बाद इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 और रूल्स 92, 93, 94 है, जिसके अंदर सिर्फ उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस जो है वो ऑलरेडी असेंबली के अंदर मौजूद हो। अब इस केस के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो थे उनके अपने प्रेसिडेंट खुद इंडिपेंडेंट लड़के आए हैं। पाकिस्तान की किसी भी जो सूबाई असेंबली है उसके अंदर उनकी कोई रिजर्व सीट नहीं है, नेशनल असेंबली की जनरल सीट नहीं है, नेशनल असेंबली के अंदर उनकी कोई अपनी सीट नहीं है। तो ये जो एक आफ्टर थॉट एक अरेंजमेंट था जो लीगल किया गया था पीटीआई की जानिब से, लेकिन इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल और उसकी लीगल स्टेटस नहीं था। और मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करते वक्त देर की है। ये चीजें जब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 3 दिन के अंदर अंदर नोटिफिकेशन के बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने आप को डिक्लेयर करेंगे, उस वक्त इलेक्शन कमीशन को जब एक रिक्वेस्ट आई थी इन सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, तो फौरी तौर पे नोटिस करके इसको रिजॉल्व कर देना चाहिए था, क्योंकि आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106, 224 बड़ा वाज़ेह इस चीज के अंदर है। अब वही जो देर थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो क्रिटिसिज्म के तौर पे आई, लेकिन जो फैसला किया गया है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। कोई ऐसी पार्टी जिसकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस ना हो, ना उनको इंडिपेंडेंट ज्वाइन कर सकते हैं और ना ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं उस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस मौजूद ना हो। और ये सारी चीजें जो है ना उन्होंने अपनी लिस्ट जमा करवाई है जो आर्टिकल सेक्शन 104 के नीचे जमा करवानी थी, और ना ही ये है कि एक लेटर भी उन्होंने 26 तारीख को इलेक्शन कमीशन को जवाब करके दिया कि हमारी पार्टी ने किसी भी पाकिस्तान के जो है ये जो जनरल इलेक्शन उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। और मोर ओवर उनके अपने बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। फैसले में कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। इलेक्शन कमीशन का फैसला 4 के तनासुब से जारी किया है। तहरीरी फैसला भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। आपको इस वक्त खबर दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से महफूज फैसला जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। फैसले में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है।